श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ नवमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं ददी। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगीं। इस प्रसंग में एक समय का तात्पर्य है कि कार्तिक मास, मतलब कार्तिक मास में, कार्तिक मास की बात है जब नंदरानी दधि मंथन करने लगी। कार्तिक मास को पुराणों में दामोदर मास कहते हैं। इंद्रयाग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। नियुक्तासु इस पद से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से षडैश्वर्यशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता, भक्तवश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों बंध जाने का यश यही देती है। गोपराज नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंद नंदन रूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस अप्राकृतिक परमानंद का रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण हैं।
उन नंद की गृहिणी होने से इन्हें नंद गेहिनी कहा गया है। साथ ही नंद गेहिनी और स्वयं ये दो पद इस बात के सूचक हैं कि दधि मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है। फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से यह सोचकर कि मेरे लाला को मेरे हाथ का मक्खन ही भाता है, वे स्वयं ही दधि मथ रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उनका सबका स्मरण करती और गाती भी जाती थीं। इस श्लोक में टीकाकार लिखते हैं कि शरीर से दधि मंथन रूप सेवा का कर्म हो रहा है। इसमें भक्त के स्वरूप का निरूपण है। हृदय में स्मरण की धारा सतत प्रवाहित हो रही है। वाणी में बाल चरित्र का संगीत, भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न हैं। स्नेह अमूर्त पदार्थ है, वह सेवा के रूप में ही व्यक्त होता है। स्नेह के ही विलास विशेष हैं, नृत्य और संगीत। यशोदा मैया के जीवन में इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा जी अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहनी हुई थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गईं थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। चोटी में गुथे हुए मालती के पुष्प, सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। इस दृश्य का भाष्यकार वर्णन करते हुए व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बंधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस्य, प्रमाद, असावधानी नहीं है। सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसीलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई तो मेरे कन्हैया को कुछ हो जाएगा। माता के हृदय का रस स्नेह दूध स्तन के मुंह आ लगा है, चुचवा रहा है, बाहर झांक रहा है। श्याम सुंदर आवें, उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वे पहले माखन न खाकर मुझे ही पीवें, यही उसकी लालसा है। स्तन के कांपने का अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो। कंकण और कुंडल नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंकण इसलिए झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हैं। और कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद से हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य हैं जो भगवान की सेवा करें।
और कान वे धन्य हैं जिनमें भगवान के लीला गुण गान की सुधाधारा प्रवेश करती रहे। मुंह पर स्वेद पसीना और मालती के पुष्पों के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है। वह श्रृंगार और शरीर भूल चुकी हैं। माता मालती के अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं। ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है। हम सिर पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। इस पर टिप्पणी करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों में दधि मंथन और मुख में लीला गान, इस प्रकार मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक तान संयोग होते ही श्री कृष्ण जग कर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे। माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए, स्नेह से भूखे प्यासे माँ के पास आए। इतना ही क्या ही सुंदर नाम है स्तन्य काम। मंथन करते समय आए, बैठी थाली के पास नहीं। सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई है, पिष्ट पेषण करने से क्या लाभ। अब मैं तेरी साधना का सबसे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई। मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त सी छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध सा आ गया। वे लाल लाल होंठ फड़कने लगे, उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।